नमस्कार, मैं आरती, जनता ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं और आज हमारे साथ हैं कि हरियाणा की हॉट सीट करनाल लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा। और इस बार कांग्रेस पार्टी ने एक युवा चेहरे पर अपना दांव लगाया है और सामने है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री। ऐसे में क्या कुछ जो है ये आज आपने शंखनाद किया, आप कह रहे हैं कि रन होगा, तो किस तरीके से ये लड़ाई आगे रहने वाली है? मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ जो जंग थी वो तो 2017 से ही मैंने शुरू करी थी, लेकिन अब इस जंग को अंजाम पे ले जाने का समय आया। खट्टर साहब से बेरोजगारी पर, युवाओं के मुद्दों पर, छात्रों के मुद्दों पर लगातार मैं सवाल पूछता आया हूँ, लगातार उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करता आया हूँ। उसमें परिणाम स्वरूप मुझे मुकदमे भी झेलने पड़े, मुझे जेल में भी जाना पड़ा और प्रताड़नाएं भी सरकार ने को कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज मौका आया है। मैं कहता हूं कि मेरे लिए कांग्रेस की टिकट नहीं है, मेरे लिए कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा मंच मुझे प्रदान किया है कि जिन सवालों के जवाब से मनोहर लाल खट्टर जी लगातार भाग रहे थे, अब उनको उन सभी सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। करनाल की जनता और पूरे प्रदेश की जनता मनोहर लाल जी से पिछले 9.5 साल जब वो बतौर मुख्यमंत्री थे, प्रदेश हित में, करनाल के हित में, पानीपत जिले के हित में उन्होंने क्या ऐसे काम किए, उसका रिपोर्ट कार्ड मनोहर लाल जी को लेके आना पड़ेगा। लेकिन पिछले 9.5 साल में जो कार्यकाल उनका रहा वो पूर्ण रूप से विफल कार्यकाल रहा और उसके ऊपर मोहर लगाने का काम भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने किया, जो उन्हें चुनाव से 3 महीने पहले मुख्यमंत्री पद से उतार दिया गया। एक रिजेक्टेड मुख्यमंत्री का टैग मनोहर लाल जी के माथे पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने लगाने का काम किया और उसके बाद अब उन्हें सांसद की टिकट देकर करनाल भेज दिया। मुझे विश्वास है और मेरा ऐसा मानना है कि करनाल की जनता अब रिजेक्टेड मुख्यमंत्री को सांसद के रूप में नहीं देखना चाहती और उनके पिछले 9.5 साल का जो कच्चा चिट्ठा है उसको देखते हुए मनोहर लाल खट्टर जी को भाजपा ने तो पद से हटाने का काम किया है। मुझे लगता है इस बार करनाल की जनता उन्हें परमानेंट रिटायर करके घर भेजने का काम करेगी। अच्छा, जो यहाँ पर जो ये बात कांग्रेस अक्सर कहती थी कि बाहरी जो है सांसद ला रही हैं, बाहरी ला रहे हैं, लेकिन इस बार आपको टिकट दे दिया, ऐसा क्या हुआ और आपकी जो टिकट है वो कैसे पक्की हुई? देखिए, मैं NSOE का प्रदेश अध्यक्ष बना, मैंने पूरे प्रदेश का नेतृत्व किया। तो सारे मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना, मैंने पूरा जो है हरियाणा के नौजवानों की अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई लड़ने का काम किया। हम तो जंगी घोड़े हैं, पार्टी ने जहां आदेश किया वहां ये जंगी घोड़े जो है अंगद की तरह पैर हमने यहाँ रख दिया है। और मेरी अंदर से इच्छा थी, मैं तो धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस पार्टी का, मेरी अंदर से इच्छा थी कि जो मैं 7 साल से लगातार मनोहर लाल जी के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरी इच्छा थी कि मुझे मनोहर लाल जी के सामने चुनाव लड़वाया जाए। पार्टी ने मेरे संघर्ष को देखते हुए, मेरी मेहनत को देखते हुए पार्टी ने ये फैसला लिया कि मेरे जैसे साधारण परिवार से आने वाले एक नौजवान को, जिसके घर में कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पिताजी एक रिटायर्ड क्लर्क हैं, मेरी माताजी अध्यापिका थी, एक आम साधारण कार्यकर्ता को टिकट देकर पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में जोश जुनून भरने का काम इस पार्टी ने इस टिकट के माध्यम से किया। अच्छा, करनाल में एक बात और आ रही है कि यहाँ पर पंजाबी वर्सेस पंजाबी करवाया गया, आपको क्या लगता है आपकी वोट बढ़ जाएंगी? देखिए, ना तो हम जात पात में विश्वास रखते हैं, 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर और युवा शक्ति को साथ लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। हमने कभी जात पात का जो है भेदभाव नहीं किया। ये भाजपा की पॉलिसी हो सकती है, हम सभी धर्मों को, सभी जातियों को साथ लेकर सबका समावेश करके इस चुनाव को लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि सभी जाति धर्मों के लोग और सभी वर्गों के लोग इस बार मनोहर लाल खट्टर जी की विदाई का मन बनाए बैठे हैं और हरियाणा में एक परिवर्तन की लहर चल रही है। 10 के 10 गठबंधन के कैंडिडेट हरियाणा के अंदर जीतेंगे और उसमें सबसे हैरानजनक नतीजा अगर किसी सीट से आएगा तो वो करनाल की सीट से आएगा। अच्छा, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जी ने एक टिप्पणी आपके ऊपर की है, उसे कैसे देखते हैं?
क्या टिप्पणी करी है? उन्होंने कहा है कि शेर के आगे गीदड़ को उतार दिया। तो बड़ी गलत बात है विज साहब। अब आपकी खट्टर जी से अगर कोई दुश्मनी है, अब उन्हें गीदड़ तो मत कहिए आप, कम से कम मनोहर लाल जी को गीदड़ की संज्ञा तो मत दें। ये मेरी नसीहत है, मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं मानता हूँ उन्होंने मुझे शेर कहा, लेकिन खट्टर साहब को गीदड़ की संज्ञा ना दें। अच्छा, युवाओं का वोट आपकी तरफ है, क्या लगता है जो और बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, किस तरह उनके वोटों को साथ देंगे? नहीं, बिल्कुल युवाओं का भी, बुजुर्गों का भी, हमारी बहनों का, हमारी माताओं का, सबको साथ लेकर चलेंगे। जो घर में युवा होता है उसके ऊपर सारी जिम्मेवारियां होती है, उसको घर चलाने की भी जिम्मेवारी होती है, उसको अपने माता पिता का ख्याल रखने की भी जिम्मेवारी होती है, और उसको छोटे जो भाई बहन होते हैं उनकी भी जिम्मेवारी होती है। मुझे लगता है ये पूरा का पूरा चुनाव करनाल की जनता और करनाल के नौजवान अपने कंधों पर लेके लड़ेंगे और इस बार मनोहर लाल जी की यहाँ से विदाई करेंगे। करनाल लोकसभा के लोगों के लिए कोई खास मैसेज कुछ कहना चाहेंगे? मेरा एक का करनाल के मतदाता से ये अपील है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पिछले 9.5 साल से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बतौर मुख्यमंत्री खट्टर साहब का नाम लेकर आंख बंद करो तो एक शब्द जरूर मन में आता है, अहंकार। 9.5 साल अहंकार के घोड़े पर सवार होकर जिस प्रकार से जन विरोधी फैसले लिए गए, सिर्फ जन विरोधी फैसले ही नहीं, लोगों को अपमानित करने का काम किया गया। चाहे फरसा चलाने की बात हो, चाहे चंद्रयान में भेजने की बात हो, चाहे नौजवानों के हाथ से मोबाइल झटकने की बात हो, और इस प्रकार के न जाने कितने किस्से हैं। ऐसे व्यक्ति को मुझे लगता है करनाल की जनता, करनाल का मतदाता स्वीकार नहीं करेगा। जो भाईचारा हमारे प्रदेश का जाना जाता है, उस भाईचारे को भी भाजपा ने खराब किया, और ख़ास तौर पे 9.5 साल का जो बीजेपी का फेलियर रहा है, इसके लिए पूर्ण रूप से मनोहर लाल खट्टर जी जिम्मेवार हैं, और उसका प्रमाण करनाल की जनता इन चुनावों में देगी। आप देखना बम्पर वोटिंग भी होगी, और बीजेपी ने तो इन्हें हटाया है। मैं करनाल की जनता के आशीर्वाद से इनको परमानेंट रिटायर करके यहाँ से भेजने का काम करूँगा। अच्छा, ईवीएम को लेकर कोई शंका है आपके मन में? अक्सर ये बात उठती है। देखिए, ईवीएम को लेकर कई बार सवाल जवाब होते हैं, लेकिन पूरे हरियाणा की नौजवानों की फ़ौज इस बार तैयार है, पूरे प्रदेश से बेरोजगारों की फ़ौज तैयार है। मेरे को दिन में हज़ारों फ़ोन आ रहे हैं, जो नौजवान साथी यहाँ आकर मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ वोट मांगना चाहते हैं, उनके खिलाफ कैंपेनिंग करना चाहते हैं। आप देखिएगा, आज भी आपने देखा जब समाड़खा से हमारा काफिला शुरू हुआ, तो जब करनाल घुसे तो लोगों को उम्मीद नहीं थी, इतने ज़्यादा भारी मात्रा में लोग, युवा साथी निकल कर आए। और मुझे ऐसा लगता है कि ईवीएम के ऊपर अगर भाजपा ने कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करी तो हमारे युवा साथी तैयार रहेंगे, मुस्तैद रहेंगे। ईवीएम को हाथ लगाना तो दूर, फूंक भी नहीं मारने देंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा, और करनाल लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और आप समझिए कि आज युवाओं का एक काफिला उनके साथ चल रहा है, बाहर गाड़ियों की भीड़ लगी हुई है। और फिलहाल अब ये देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से जो करनाल में आज शंखनाद किया गया है, रण का आगाज किया गया है, वो कहाँ तक पहुँचता है, और किस तरीके से जो है कांग्रेस इस बार चुनावों में उतरती है। हालांकि जैसे ही ये नाम सामने आया था, अपने आप में एक चौंकाने वाला नाम था, क्योंकि कई बड़े नेताओं के नामों पर चर्चा होती है करनाल लोकसभा सीट को लेकर, लेकिन एक ऐसा नाम सामने आता है जो पहली बार शायद जो है लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और इसके साथ साथ एक युवा चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने जो है इस बार उन्हें कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है। मैं आरती से हो गया मनग्रोवर के साथ, जनता ब्रेकिंग न्यूज़ पर आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।